12th है, इंग्लिश कंपलसरी का फर्स्ट चैप्टर है वाटर, जिसको कि सी.वी. रमन के द्वारा लिखा गया है। और सी.वी. रमन जिनको कि फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ है और प्राप्त हुआ। और इस चैप्टर की हम जो समरी है पॉइंट बाय पॉइंट है पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, इजिप्ट एंड नील रिवर, मिस्र और नील नदी। देयर वॉज ए वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील। लीबियन डेजर्ट और नील घाटी के बीच में अद्भुत है और जो अंतर था द वाटर ऑफ द नील रिवर। और लीबियन डेजर्ट और नील घाटी के बीच में जो अद्भुत अंतर है उसका क्या कारण है। इन दोनों ही और जो एरिया है, लीबियन डेजर्ट है, वैली ऑफ नील है, इन दोनों के बीच में अंतर क्यों है। द वाटर ऑफ द नील रिवर मेड द फर्टाइल ऑफ द सॉइल इन द वैली ऑफ नील। और नील नदी के पानी ने नील घाटी में और मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। ये नील नदी के पानी ने और नील घाटी में जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाया है। और देयर वॉज ग्रीन, और यही कारण है कि नील घाटी में क्या हरियाली है। अदर साइड हम देखते हैं, दूसरी तरफ लीबियन डेजर्ट में हम देखते हैं देयर वॉज नो वाटर इन लीबियन एरिया, कि लीबिया के रेगिस्तान में हम देखते हैं कि पानी नहीं है। सो इसलिए और इट बिकेम डेजर्ट, और इसीलिए ये क्या है कि रेगिस्तान बन गया। द नील रिवर ब्रॉट सम फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर फ्रॉम अबिसिनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका। द नील रिवर, जो नील नदी है, ब्रॉट लेकर आई थी सम फाइनेस्ट सिल्ट, और कुछ फाइनेस का मतलब सूक्ष्म गाद को, उपजाऊ गाद है और जो कि उपजाऊ मिट्टी है, इन इट्स फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी में, पानी के साथ फ्रॉम अबिसिनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका, कि अफ्रीका और अबिसिनिया और से और बाढ़ के पानी के साथ है अत्यंत उपजाऊ जो मिट्टी है उसको लेकर नील नदी और लाई थी। इट क्रिएटेड, और ये मिट्टी थी जम गई, इट्स वैली इन इजिप्ट, कि मिस्र में स्थित है जो घाटी है वहाँ पर क्या जम जाती है। दिस फर्टाइल वैली, और यह उपजाऊ घाटी, और इस उपजाऊ और घाटी में क्रिएटेड द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, और मिस्र की सभ्यता है उसका विकास हुआ, निर्माण हुआ। दस इस प्रकार इजिप्ट वॉज मेड बाई द नील रिवर, और इस प्रकार कि मिस्र का निर्माण है नील नदी के द्वारा हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वाटर इज द रियल इलिक्सर ऑफ लाइफ, कि जो जल है जीवन का वास्तविक अमृत है। जो जल है वो जीवन का वास्तविक अमृत है। एलिक्सर इज एन इमेजिनरी लिक्वर, जो अमृत है एक काल्पनिक है और पदार्थ है। इट हैज़ बीन सपोज, ऐसा माना और गया है, टू कन्फर्म इमोर्टिलिटी, कि अमरता प्रदान करता है ऑन मैन, मनुष्य को, फ्रॉम द एजेज, कि वर्षों से मनुष्य को क्या है अमरता प्रदान करता है। यह अमृत ऐसा माना गया है। बट वाटर इज रियल इलेक्सर ऑफ लाइफ, परंतु जल है जीवन का वास्तविक अमृत है। इट प्लेज ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, और इस ग्रह पर, इस धरती पर जीवन प्रदान करने में अत्यंत और महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। नो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, और कोई भी मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप इज पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना और संभव नहीं है, कि पृथ्वी पर कोई भी क्रियाकलाप है पानी के बिना और संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम, द ब्यूटी ऑफ द
कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्रों को सौंदर्य प्रदान करता है। और जो जल है वो कैसे, ए लिटिल स्ट्रीम, एक छोटा सा झरना, और ट्रिकलिंग ओवर दी रॉक्स, चट्टान से और बहता हुआ एक छोटा सा झरना। ए लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब। वाई दी वे साइड, और सड़क के किनारे एक छोटा सा और तालाब। वेयर, जहाँ पर दी कैटल, जहाँ पर मवेशी क्वेंच देयर थ्रस्ट, अपनी और प्यास को और शांत करते हैं, ऑफ एन इवनिंग, और शाम के समय। एंड दी रेन फेड टैंक्स, और बरसात के पानी से और भरे हुए तालाब इन कंट्री साइड, कि ग्रामीण क्षेत्रों में और बरसात के पानी से भरे हुए तालाब लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं कि छोटा सा झरना है, छोटा सा तालाब है, और बरसात के पानी से भरा हुआ तालाब जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर है और दिखाई देते हैं। वन कैन एन्जॉय, और कोई भी व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में इन स्थानों पर जाके एंजॉय कर सकता है। अपॉन देम एट सनराइजिंग एंड सनसेट, कि सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य है उसका एंजॉय कर सकता है। और क्योंकि जब सूर्य छिपता है और उगता है तो आप देखते हो कि दृश्य कितना सुहावना होता है। बस इस प्रकार दी साइड्स और दृश्य एंड द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों का सौंदर्य एज वाटर, पानी के रूप में। हम देखते हैं कि पानी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों का सौंदर्य और दृश्य है वो अद्भुत देखने को मिलता है।